सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। इजी अप्रोच टू साइंस चैनल से आज हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है केमिस्ट्री में, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको आइसोटॉप्स के मुतालिक जो है मुकम्मल तौर पे कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है, तो आइसोटॉप्स की जो दरियाफ्त है या डिस्कवरी है वो किसने की थी, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो आइसोटॉप्स जो थे, इनकी जो डिस्कवरी थी वो 1913 में हुई थी और ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे, सर फ्रेडरिक सोडे। सर जो फ्रेडरिक सोडे हैं ये एक यंगेस्ट साइंटिस्ट थे अपने दौर के, और इन्होंने इसके अलावा आइसोटॉप्स की डिस्कवरी के अलावा और भी बेशुमार केमिस्ट्री में जो हैं वो अचीवमेंट्स की हैं। मसलन इन्होंने जो रदरफोर्ड थे अपने दौर के बहुत माने हुए साइंसदान थे, उनके साथ मिलके इन्होंने एक थ्योरी ऑफ एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है ये भी इसमें भी पार्टिसिपेट किया था, यानी इन्होंने इनके साथ मिलके ये थ्योरी भी डेवलप की थी। तो ये भी इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के हवाले से है। ठीक है, सो इनको इस दोनों अचीवमेंट्स की बुनियाद पे, स्पेशली जो आइसोटॉप्स की डिस्कवरी पर, इनको क्योंकि इन्होंने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था तो इस वजह से इनको यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है स्वीडन की गवर्नमेंट से इनाम दिया गया था, प्राइज़ दिया गया था, जिसे हम नोबेल, ठीक है जी, नोबेल प्राइज़ कहते हैं, वो भी इनको दिया गया था। और ये इनको कब मिला था? इन 1921 में ये इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। यंगेस्ट थे बिल्कुल साइंटिस्ट। अब जो इनका कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं कि आइसोटॉप्स जो है, यहाँ पे आपने ये समझना है कि आइसोटॉप्स असल में है क्या चीज़। आइसोटॉप्स, याद रहे कि जो आइसोटॉप्स है ये दो ग्रीक वर्ड्स का मजमुआ है। ठीक है जी, दो ग्रीक वर्ड्स को मुंजमद किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है। आइसो का मतलब होता है सेम, जबकि टॉप्स का मतलब होता है मैस या प्लेस भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है, इन दोनों को आइसोटॉप्स कहते हैं। मतलब इन दोनों के मानी अगर आप इकट्ठे करें तो वो आइसोटॉप्स बनता है। अब क्या चीज़ सेम और किस चीज़ का मैस सेम, ये हमने चेक करना है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या है, उससे आपको जो है इसका जो है ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, ये है जी आइसोटॉप्स की, मैं डेफिनेशन लिखने लगा हूँ। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या होती है ये आप देख लें ज़रा। The substances having same atomic numbers and different atomic masses called आइसोटॉप्स। अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तमाम सब्सटेंसेस जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो और एटॉमिक मैस फ़र्क हो, उस चीज़ को हम कहते हैं आइसोटॉप्स। याद रहे, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और एटॉमिक मैस किसे कहते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की जो तादाद होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, उसे हम कहते हैं कि ये इसका प्रोटॉन नंबर है या एटॉमिक नंबर है। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन नंबर 1 है तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 है। यहाँ पे प्रोटॉन 6 है तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 6 है। यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो 17 है तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। एटॉमिक नंबर भी कहते हैं इसे, प्रोटॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसको कह रहा है एटॉमिक नंबर सेम हो और क्या है जी, डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। मैस नंबर क्या होता है, थोड़ा सा याद कर लें, रिव्यू कर लें कि मैस कहते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को, यानी उनका सम करना है। जितना सम आएगा वो आपका क्या होगा? एटॉमिक मैस होगा। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे 1 + 0 कितना होगा? 1। इसका मतलब इसका एटॉमिक मैस कितना है? 1। इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे 1 इसका एटॉमिक मैस है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आते हैं, ये कार्बन है, कार्बन के प्रोटॉन कितने हैं? 6 है।
न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 6 हैं, तो 6 + 6 12 होगा। सो हम इसको कहेंगे कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक मास है, वो कितना है 12 है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 17 हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं 18 हैं। दोनों को सम करें तो वो बनता है 35। तो 35 क्या है इसका एटॉमिक मास है। सो साबित हुआ कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम कलेक्टिवली इकट्ठा करके जब जमा करते हैं तो हमारे पास डिजिट आता है, नंबर आता है। उस डिजिट्स को, उन नंबर्स को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एटॉमिक मैसेज हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को जहन में रख के आपने इसकी डेफिनेशन पे गौर करना है कि जो आइसोटॉप्स क्या है। ठीक है जी, अगेन देखते हैं हम यहाँ पे आपके पास मैंने कोई मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटॉप्स रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, कार्बन के आइसोटॉप्स हैं और क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं। इनसे आपको जो है वो आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जी, ये हमारे पास है जी हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसके हैं जी, हाइड्रोजन के ये आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, 1 2 3। एक को कहते हैं प्रोटियम, दूसरे को ड्यूटियम और तीसरे को ट्रीटियम। कि आइसोटॉप्स असल में देखें यहाँ पे हमने कहा कि सेम एटॉमिक नंबर हो। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये आइसोटॉप्स हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर वो क्या है, सेम है। जब हम इनके देखते हैं मैसेज की तरफ, तो इसका मैस अगर आप देखें, ये हमारे पास आया है जी, इसका जो मैस है ड्यूट्रियम का, तो इसका मैस कितना होगा 2 और एटॉमिक नंबर 1 है। इसका अगर आप मैस नंबर कैलकुलेट करें तो वो होगा 3, जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास कितना है 1। ये देख सकते हैं आप कि जो सम हो रहा है इन दोनों को देखें, +1 + 1 2 आएगा, 1 + 2 3 आएगा। सो मैस नंबर जो है, एटॉमिक मैस वो बढ़ रहा है, जबकि एटॉमिक नंबर सेम है। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, तमाम स्पीशीज़, तमाम सब्सटेंसेस जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, जिनके अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम हो, लेकिन उनके अंदर पाए जाने वाला जो एटॉमिक मैस है वो डिफरेंट होता जाए, तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटॉप्स हैं। तो ये हाइड्रोजन के सारे आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम। इनके एटॉमिक मैस के लिहाज से इनको इनके नाम दिए गए हैं क्योंकि एटॉमिक मैस डिफरेंट है। ठीक है, इस चीज़ को आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आपने मुट्ठी में कोई लिए हुए दाने लिए हुए हैं, गंदम के ले लें या आप मकई के दाने ले लें। ठीक है, आप जब उनको मुट्ठी में बंद करके पकड़ के उसको फ़र्श पे इस तरह से फेंकेंगे तो वो क्या होगा कि वो जो दाने हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे गिरेंगे, एक जगह पे नहीं गिरेंगे, कोई आगे गिर जाएगा, कोई पीछे, कोई डिफरेंट यानी कि प्लेसेस पे वो क्यों गिरे, हालांकि आपने सब पे सेम फोर्स लगाई है, वो डिफरेंट प्लेसेस पे इसलिए गिरे हैं क्योंकि उनका मैस डिफरेंट है। ठीक है, मैस फ़र्क था तो अपने मैस के लिहाज से जो है वो मुख्तलिफ जगह पे गिरे हैं। अगर उनका मैस सेम होता तो फिर वो हो सकता था कि सेम जगह पे गिरते। सो यहाँ पे इससे भी आप याद रख सकते हैं कि चूंकि मैस डिफरेंट होता है हमेशा आइसोटॉप्स का। उसके बाद आप कार्बन देख लें, कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे कार्बन के 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया 12। एटॉमिक मैस इसका 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है। तो ये कार्बन है ओरिजिनल जो हम आमतौर पे देखते हैं केमिस्ट्री में, ये इसके आइसोटॉप्स हैं। यहाँ पे देखें इसके न्यूट्रॉन एक इंक्रीज़ हो गया, इसके अंदर न्यूट्रॉन, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, सो इस तरह देखें जैसे ही न्यूट्रॉन इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इसका जो एटॉमिक मैस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो एटॉमिक मैस जब बढ़ता है उस वक्त हम कहते हैं कि ये हमारे पास इसके आइसोटॉप्स हैं। याद रहे कि एटॉमिक नंबर कभी भी नहीं तब्दील होता। यहाँ पे देखें 6 है 6 है 6 है, तो एटॉमिक नंबर सेम है जबकि एटॉमिक मैस बदल रहा है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटॉप्स हैं। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप देखें क्लोरीन है आपके पास, ये क्लोरीन का आपके पास है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोरीन। ये क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं आपके पास, 2 क्लोरीन के आइसोटॉप्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 17 है और इसके अंदर न्यूट्रॉन वो कितने हैं 18, दोनों को सम करेंगे तो 35। जबकि क्लोरीन का आइसोटॉप्स भी पाया जाता है। ठीक है, जिसमें उसके टोटल 26 जो हैं उसके पास न्यूट्रॉन होते हैं। लिहाजा इन दोनों को सम करोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 37। तो एटॉमिक मैस चेंज हो गया, तो एटॉमिक मैस चेंज हो गया, इसका मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटॉप्स हैं।
सो इस तरह और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे यूरेनियम है, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं, जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो अपने आइसोटॉप्स रखते हैं, ठीक है। सो आप इन तीनों को याद रखें, इनकी एग्जांपल याद रखें और इनको ही आप जो है अपने एग्जाम में लिखें, ये ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि ये मतलब कैसे है, ठीक है। इनकी परसेंटेज कुछ देख लेते हैं कि इनकी परसेंटेजेस क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ये जी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये कैसा बिहेवियर करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक थोड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये देखें जी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो उसकी बॉन्डिंग का तरीकाकार है, बॉन्डिंग कैसे करते हैं, रिएक्शन कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि बॉन्डिंग का जो भी जो चक्कर होता है, जो भी मामलात होते हैं, वो आउटरमोस्ट शेल ने डिस्कस करने होते हैं। आउटरमोस्ट शेल के ज़िम्मे होता है कि उसने किस तरह की बॉन्डिंग करनी है, कोवेलेंट करनी है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट करनी है, आयनिक करनी है, जो भी करनी है वो आउटरमोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की नोयत को देख के डिसाइड होता है, ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी किसी एटम के अंदर प्रोटॉन होंगे, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अंडरस्टूड है, या फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करके आए हैं कि जितने किसी एटम के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, उतने ही उसके आउटरमोस्ट शेल में क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, प्रोटॉन 6 हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6 हैं। यहाँ पे भी देख लें 6, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लें, आपको अगर प्रोटॉन 17 मिल रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन भी टोटल 17 ही होंगे। जैसे देखें 2 ये हैं और 8 ये, 10 और 7 ये, 17, हमेशा 17 ही पाए जाएंगे। सो क्या हुआ कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, और इलेक्ट्रॉन से हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चूँकि प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की तादाद स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती, लिहाजा केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी चेंज नहीं होती। जो प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन 12 जो है वो शो करेगा, वही ये शो करेगा, वही ये शो करेगा, ठीक है। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी चेंज नहीं होती। हर आइसोटॉप्स की जो एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम रहेंगी, कभी भी ये एक दूसरे से अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करते, ठीक है जी। तो ये इसका पहला स्टेप है कि ये अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कभी नहीं चेंज करते, ठीक है जी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेवर चेंज केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये मैंने लिख दिया। चलें जी, अब हम देखते हैं दूसरी होती हैं जी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चीज़ आती है जी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं जी आपके कलर्स आ जाता है, उसमें टेस्ट आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट्स आ जाता है, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो वो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास पे, ठीक है। और आपको पता है कि एटॉमिक मास यहाँ पे आइसोटॉप्स में चेंज हो रहा है, एटॉमिक मास बदल रहा है, चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा स्लाइटली चेंज हो रहा है। सो चूँकि स्लाइटली चेंज हो रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्लाइटली चेंज होती हैं। देखिए ना 12, 13 और ये 14 था, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखें जैसे जैसे ये प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, मतलब उसका एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, तो इस लिहाज से फिर उसकी उसी तरह से जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज होंगी। मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे इसका एटॉमिक मास इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, लिहाजा ये क्या करेंगी, चेंज होंगी, लेकिन स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं, स्लाइट हल्का हल्का सा जो है ना इसमें चेंज आएगा। ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें मज़ीद के परसेंटेज के हवाले से, ये देखें कि ये जो कार्बन है हमारे पास, फर्स्ट जो कार्बन है, कार्बन 12, ये वाला कार्बन, ठीक है, इसकी परसेंटेज जो है वो तकरीबन 98.1% है, ठीक है। ये इतने परसेंट एग्जिस्ट करता है, जबकि ये हमारे पास जो दोनों हैं, ये बाकी जो परसेंटेज बचती है हमारे पास 1.1%, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो ज़्यादा एग्जिस्ट कौन करता है, ये वाला कार्बन 12 वाला जो है, ठीक है, एलिमेंट। और इसकी अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की जो परसेंटेज है, इसकी परसेंटेज, ठीक है, वो तकरीबन
5.4% पाया जाता है यूनिवर्स में, जबकि ये वाली जो चीज़ है जो हमारे पास ये वाला आइसोटॉप्स है ये तौर पे 24.2% एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये अपने डिफरेंट परसेंटेजेस के लिहाज से पाए जाते हैं, लेकिन एग्जिस्ट चूँकि करते हैं लिहाजा हम इसको अंडर द ऑब्जर्वेशन लाते हैं, अंडर द एक्सपेरिमेंट लाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके यूजेस देखेंगे कि इसके यूजेस क्या हैं और इनको किन मकासद के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आज का जो टॉपिक है, लेक्चर जो है आइसोटॉप से मुतल्लिक़ ख़त्म होता है। अगर आपको आइसोटॉप से मुतल्लिक़ कोई भी आपका क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में हमें कमेंट कीजिए, हम जल्द अज जल्द आपको उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरह से देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट।